हेलो सो वेलकम टू वेल प्लेड स्पोर्ट्स। तो मैच होने जा रहा है आपका ईस्ट बंगाल और अरकादाग एफके के बीच। अब देखा जाए तो ये मैच तो आपका भाई एएफसी का क्वार्टर फाइनल है, एएफसी चैलेंजर्स लीग या फिर एसीएल 3 का क्वार्टर फाइनल है यहाँ पे। अगर यहाँ पे ईस्ट बंगाल किसी तरीके से जीत गई, क्योंकि 2 लेग में मैच है, अगर जीत गई तो भाई देखा जाए तो एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है भाई। और जितना भी खराब सीजन आईएसएल में गया है उनका या फिर डूरंड कप में गया हो, वो सब अगर देखा जाए तो व्हाइट वॉश हो सकता है। सब कोई ईस्ट बंगाल के एएफसी पे ध्यान देगा, क्योंकि भाई हम लोग एएफसी को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली से लेते हैं और इस टाइम देखा जाए तो ईस्ट बंगाल वहाँ पे खेल रही है। तो भाई बहुत ही अच्छा चांस है ईस्ट बंगाल को, जो अपना कैंपेन है इस सीज़न का बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे फिनिश करने का। हालाँकि देखा जाए तो अरकादाग ईज़ी टीम नहीं है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले अगर अरकादाग की बात की जाए तो भाई अरकादाग देखा जाए तो शायद वहाँ के राजा जो तुर्कमेनिस्तान के राजा हैं या फिर उनके प्रिंस हैं, उनकी एक क्लब है। वहाँ के जो राजा थे उनका ये ड्रीम था कि जो उनकी कैपिटल है उसको एक अलग लेवल का स्मार्ट सिटी बनाएँ और उसी के तहत वहाँ पे एक क्लब बनाया गया जो कि आपका अरकादाग एफके था। और उस क्लब में देखा जाए तो करप्शन की कई बातें होती रही हैं उस क्लब के ऊपर और होंगी भी, क्योंकि भाई ये क्लब ना आपका हिस्ट्री में अभी तक सिर्फ 1 मैच हारा है। हाँ, और 1 मैच हारा है, वो भी हारा है सीरिया के एएफसी चैलेंजर्स लीग, नहीं तो वो लोग हारे नहीं भाई। उनका रिकॉर्ड है भाई अनबीटन रन का गिनीज वर्ल्ड बुक देखा जाए तो रिकॉर्ड में। तो यहाँ पे अगर देखा है तो अरकादाग को तो एक खतरनाक टीम लगती है। अब देखिए ये लोग करप्शन करते होंगे, मैं भी मानता हूँ और कर भी कहा सकते हैं। पहले तो ये लोग कर सकते हैं ट्रांसफ़र विंडो में और ट्रांसफ़र विंडो में ये लोग क्या करेंगे कि जो बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, उनको साइन कर लेंगे और वो चीज़ हुआ भी है कि जो आपके तुर्कमेनिस्तान के बेस्ट प्लेयर हैं ना, वो इसी क्लब में खेलते हैं। तुर्कमेनिस्तान की नेशनल टीम के 14 से 17 प्लेयर हैं, जो कि इसी टीम में खेलते हैं। तो देखा जाए तो आप एक तरीके से तुर्कमेनिस्तान की नेशनल टीम के अगेंस्ट खेलने जा रहे हो, एक क्लब के अगेंस्ट खेलने नहीं जा रहे हो। क्योंकि इसमें फॉरेन प्लेयर्स भी नहीं रहेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ तुर्कमेनिस्तान के ही प्लेयर रहेंगे। अल्ट नसर आपको याद है, वो भी वहीं की टीम है और ये उनसे बेटर टीम है भाई यहाँ पे। तो एक बहुत ही अच्छी टीम है और जो अपना लास्ट मैच वो हारी थी, वो अल अराबी के अगेंस्ट हारी थी, एसीएल 3 में ही हारी थी और वो उनका पहला हार था और अल अराबी कुवैत की टीम है, जो कि एक ईज़ी टीम नहीं है और उसमें भी 3-2 से हारी थी, एक तरफ़ा नहीं हारी थी कोई यहाँ पे। तो एक और देखा है तो उनका दिखाता है कि भाई वो लोग लड़ते ज़रूर हैं। आप जितना भी करप्शन के चार्जेस लगा लो, जो भी वो लोग करते होंगे, वो लोग करेंगे तुर्कमेनिस्तान में। एएफसी में तो वो लोग कर नहीं सकते। एएफसी में तो भाई वो देखा है तो अपने टैलेंट और अपने गेम प्ले से ही जीत रहे हैं। तो वो लोग बहुत ही अच्छी टीम है, इसीलिए करप्शन करप्शन बोल के आप उनको हल्के में नहीं लीजिएगा, नहीं तो बहुत ही खराब हालत हो सकता है ईस्ट बंगाल का। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐसी टीम ही नहीं है ये टीम कि ईस्ट बंगाल हरा नहीं सकती है। वो ट्रैक्टर एफसी नहीं है या फिर आपकी देखा जाए तो परसेपोलिस करके जो टीम थी जो एफसी गोवा के अगेंस्ट खेली थी ईरान की, वैसी टीम नहीं है या फिर आप जापान की कोई टीम नहीं है, तुर्कमेनिस्तान की टीम। ईस्ट बंगाल अगर अपने पूरे पोटेंशियल पे खेले, एक अच्छे मोमेंटम में तो वो चल ही रही है, क्योंकि देखा जाए तो कुछ मैचेस के उनके लिए बहुत अच्छे रहे हैं, रिजल्ट पॉजिटिव आए, एक अच्छे मोमेंटम में तो चल रही है। अगर अपने पूरे पोटेंशियल पे खेले हुँ, तो मुझे लगता है कि वो अरकादा के अगेंस्ट कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स तो निकाल ही सकती है। अगर एग्ज़ाम्पल लिया जाए अल्ट नस्र का, अल्ट नस्र वाला मैच आप देखे थे? उसमें साफ-साफ दिख रहा था कि भई ईस्ट बंगाल पूरे पोटेंशियल पे नहीं खेल रही थी। उसकी कई इंपॉर्टेंट प्लेयर इंजर्ड थे और डायमंडकॉस जैसे प्लेयर भई हाफ फिट थे। अगर वो फुल्ली फिट होते और एक अच्छा रन चल रहा होता ईस्ट बंगाल का, तो हम लोगों को देखने को मिल सकता था कि अल्ट नसर को ईस्ट बंगाल हरा रही थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालाँकि ये टीम उनसे बेटर टीम है, लेकिन फिर भी जीत अचीवेबल है। और लेकिन इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ईस्ट बंगाल जीत ही जाएगी। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जीत सकती है, चांसेस कम है, लेकिन जीत सकती है भाई। तो अगर एक और चीज़ बात की जाए अरकादाग का, तो उनके फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात कर लिए थे। तो अरकादाग मेनली 4-2-3-1 फॉर्मेशन खेलती है, कभी-कभार 4-3-3 फॉर्मेशन भी खेलती है। अल अराबी के अगेंस्ट वो 4-2-3-1 ही खेली थी, मैं हाइलाइट्स देखा था, आप हाइलाइट जाके देख सकते हो, जो एएफसी चैलेंजर्स लीग के मैचेस हैं उनके, वो आपको एएफसी हब पे मिल जाएँगे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ज़्यादातर ये लोग विंग प्ले खेलते हैं और
देखा है तो कभी-कभार लॉन्ग बॉल्स भी खेलते हैं और एक फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलते हैं। जैसे अल नसर खेली थी, लगभग-लगभग मुझे लग रहा था उसी टाइप का गेम प्ले दिख रहा था और उसी हिसाब से खेल रहे थे, वो एक फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी पोज़ीशन बन जाता है यहाँ पे ईस्ट बंगाल के लिए उनके फुल बैक। हालाँकि देखा है तो उनका डिफेंस अच्छा काम कर रहा है, लालचुन और राकिब अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है और हेक्टर यूस्टी को थोड़ा स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है इस मैच के लिए भाई। अगर यहाँ पे ईस्ट बंगाल की बात कर ली है तो देखिए एक चीज़ उनके लिए नेगेटिव हो गई है कि अनवर अली के बारे में मुझे नहीं पता है कि वो फिट है कि नहीं। हम लोग को बेंगलुरु के मैच में देखने को मिला था कि शायद हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से उनको बाहर निकाल दिया गया था, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था और उसके बाद से जिक्सन आ गए थे उनके प्लेस पे। तो अब ये देखना है कि क्या अनवर अली फुल्ली फिट है क्योंकि उनकी ज़रूरत है भाई। ईस्ट बंगाल को इस मैच में उनकी ज़रूरत है। तो अगर हम लोग लाइनअप के बारे में बात कर लेते हैं ईस्ट बंगाल के तो भाई देखिए गोलकीपर तो गिल रहेंगे, वो तो फिक्स है। बैक फोर पे देखा है तो मेरे ख्याल से कोई चेंजेस नहीं करना चाहिए। राकिब, अनवर अली, हेक्टर और आपके लाचुंग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन अगर अनवर अली अनफिट होते हैं, फिट नहीं होते हैं, तो उनकी जगह पे सेंटर बैक पे जिक्सन शायद दिख सकते हैं हम लोग को या फिर दूसरा ऑप्शन ये होगा कि लाचुंग आपके सेंटर बैक खेलेंगे या फिर लेफ्ट बैक पे ये होगा कि हम लोग को निशु कुमार, प्रभात लाकरा या फिर मार्गदर्शन पूजा जैसे प्लेयर खेलते हुए दिखेंगे। मिडफ़ील्ड में देखा जाए तो सौबिक बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं, तो सौबिक और उनके साथ-साथ साउद और विंग पे देखा जाए तो सेलिस जो उनकी नई साइनिंग है, उनके साथ-साथ एक विंग पे होंगे आपके विष्णु। अब यहाँ पे विष्णु की जगह नौरव महेश को भी खिलाया जा सकता है, हाल ही में वो मिडफ़ील्ड में बहुत ही अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है भाई। और सेंटर फॉरवर्ड की अगर बात की जाए तो सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे मेरे हिसाब से राफ़ाएल मेसी बाउली और डेमेंटिकॉस के अलावा किसी को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। 4-4-2 फॉर्मेशन होगा। सिंपल गेम प्ले खेलिए, लॉन्ग बॉल हो, चाहे विंग प्ले हो, चाहे कुछ भी हो, पूरी कोशिश करिए भाई जीतने की। अगर ड्रॉ के लिए जाइएगा तो हार के आइएगा। मेरा तो यही मानना है अगर ड्रॉ के लिए कोई जाता है तो पक्का हार के आएगा। तो अब देखते हैं ईस्ट बंगाल कैसी परफ़ॉर्मेंस देती है और क्या एक हिस्ट्री बना सकती है क्योंकि अगर वो सेमीफाइनल तक पहुँच गई और सेमीफाइनल में कुछ गड़बड़ हुआ अगर फाइनल तक भी पहुँच गई तो बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। ईस्ट बंगाल के लिए तो हो गई है, इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। तो देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस देती है ईस्ट बंगाल। आपको क्या लगता है भाई कि अर्कादा के अगेंस्ट ईस्ट बंगाल की कैसी परफॉर्मेंस रही? हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।